क्या राजा गोपीचंद अपना धर्म बचा पाएंगे या फिर राजपाट ही संभालेंगे? क्या हुआ जो राजा गोपीचंद को जोगी बनना पड़ा? आइए कहानी के अनुसार जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बंगाल प्रदेश में एक प्रतापी राजा हुआ करते थे जिनका नाम था गोपीचंद। वह राजा भर्तृहरि की बहन रानी मैनावती के पुत्र थे। भर्तृहरि और गोपीचंद दोनों ही चक्रवर्ती सम्राट माने जाते थे, लेकिन जीवन में आए एक मोड़ ने इन्हें राजसुख से वैराग्य और साधना की ओर मोड़ दिया। राजा गोपीचंद अत्यंत बुद्धिमान, शक्तिशाली और सुंदर थे। उन्होंने युद्ध कौशल, शासन और नीति में अद्भुत दक्षता प्राप्त की थी। राज्य की प्रजा उन्हें अत्यंत प्रिय मानती थी और वे स्वयं भी अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने वाले एक धर्मनिष्ठ राजा थे। एक दिन रानी मैनावती को स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनके पुत्र गोपीचंद की मृत्यु हो गई है और यमदूत उन्हें ले जा रहे हैं। माँ अत्यंत भयभीत हो गईं और प्रात होते ही अपने पुत्र को बुलाया। माँ ने कहा, पुत्र, यह जीवन नश्वर है, यह राज्य, यह वैभव सब क्षणिक हैं। तुमने अब तक बहुत राज किया, अब समय है आत्मा की शांति के लिए भगवान का भजन करने का। राजा गोपीचंद ने माँ की बातें सुनी और पहले तो असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा, माँ, ये राजपाट छोड़ना आसान नहीं। प्रजा का क्या होगा? मेरा धर्म क्या यही है? माँ ने उत्तर दिया, सच्चा धर्म वही है जो आत्मा को शांति दे। एक दिन यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा अमर है, उसके लिए साधना आवश्यक है। माँ की बातें राजा के हृदय को छू गईं। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे अब सांसारिक जीवन को त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाएंगे। राजा गोपीचंद ने अपना राजपाट त्याग दिया और नाथ संप्रदाय के महान संत गुरु जालंधर नाथ से दीक्षा लेकर जोगी बन गए। गुरु ने उन्हें सन्यास की कठिन शिक्षा दी, शरीर पर भस्म, जटा, कमंडलू और संयमित जीवन की कसौटी। अब वे जोगी गोपीचंद कहलाने लगे। उन्होंने संसार की मोह माया, धन दौलत और भोग विलास को त्याग दिया। वे नगर नगर, गांव गांव भिक्षा मांगते और लोगों को भक्ति त्याग और संयम का उपदेश देते। सन्यास लेने के बाद एक दिन गोपीचंद अपने ही महल में भिक्षा मांगने पहुंचे। द्वार पर उनकी पत्नी पाटम देवी थी। उसने जब अपने पति को भिक्षा मांगते देखा तो वह अचंभित रह गई। पहले तो उसने पहचानने से इनकार किया, लेकिन फिर सच्चाई जानकर वह भावुक हो गई। पाटम देवी ने उनसे पूछा, राजा, आपने सब कुछ क्यों त्याग दिया? क्या मैं आपके जीवन का हिस्सा नहीं थी? राजा गोपीचंद ने उत्तर दिया, पत्नी, यह जीवन क्षणिक है। मैं अब उस आनंद की खोज में हूँ जो कभी न खत्म हो, आत्मा का शाश्वत सुख। पाटम देवी ने रोते हुए उन्हें भिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि उनका वैराग्य सफल हो। राजा गोपीचंद ने कई वर्षों तक कठिन साधना की। उन्होंने पर्वतों, जंगलों और नदियों के किनारे तपस्या की। कई बार राक्षसों, अहंकारी राजाओं और सांसारिक आकर्षणों ने उन्हें विचलित करने की कोशिश की, लेकिन वे अडिग रहे। एक बार उन्होंने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मन बार बार भटकता है, कभी कभी राजमहल की याद आती है। गुरु जालंधर नाथ ने कहा, वह मन ही तुम्हारी परीक्षा है। जब तक वह पूरी तरह स्थिर न हो, तुम योगी नहीं बन सकते। राजा गोपीचंद ने कठोर तप किया और अंततः उन्होंने मन को जीत लिया। उनका जीवन स्वयं एक आदर्श बन गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।